सोमवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी की गेट मीटिंग जींद डिपो के वर्कशॉप में की गई, जिसमें रोडवेज तालमेल कमेटी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य श्री दलबीर किरमारा, श्री सरबत सिंह पुनिया, श्री सुरेंद्र मलिक, श्री सितेंद्र कुमार, श्री जसवीर चहल, श्री प्रदीप शर्मा, श्री जयचंद पूर्व प्रधान, श्री बलराज बेशवाल, वरिष्ठ सदस्य श्री अजीत नेहरा व श्री आजाद पंचाल आदि प्रमुख नेता मौजूद रहे। यह मीटिंग तालमेल कमेटी के सदस्य डिपो कमेटी के सभी यूनियन के प्रधानों की अध्यक्षता में की गई। राज्य कार्यकारिणी के सदस्य श्री दलबीर किरमारा ने कहा कि आने वाली 8 व 9 जनवरी को रोडवेज का चक्का जाम, इस चक्का जाम में यूनियन के सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। 8 और 9 जनवरी को देश भर के सभी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हड़ताल करने का आह्वान किया है। इसी के चलते रोडवेज में जो निजीकरण की प्रक्रिया चली हुई है और जो रोडवेज के कर्मचारियों की मांगे हैं, जिसमें चाहे समान काम समान वेतन देने की बात है, चाहे निजीकरण की बात है, चाहे पुरानी पेंशन बहाल करने की बात है, उसको लेके पूरे प्रदेश भर का कर्मचारी 8 और 9 जनवरी को हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम करेगा। तो बार बार जो प्रयास कर रहे हैं कि चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, सरकार और कर्मचारी नेता जब आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, कुछ सरकार मांगों को माने तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन इस जो बीजेपी की सरकार है वो तानाशाह रवैये के ऊपर चली हुई है और पहली बार इतनी बड़ी हड़ताल करने के बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके हड़ताल खुलानी पड़ी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सरकार ना कर्मचारी हित में, ना किसान हित में, ना देश और प्रदेश के हित में काम कर रही है। किरमारा ने कहा कि आज सरकार की जन विरोधी व कर्मचारी विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ ये कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि सरकार से काफी बार बातचीत होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सरकारी बेड़े में नई 10,000 सरकारी बसें शामिल करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, पिछली हड़ताल में हुए उत्पीड़न व मामलों को वापस लेना आदि प्रमुख मांगों को लेकर इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने पर मजबूर हैं। सरकार को खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों व आम जन विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो हमारे आंदोलन और बढ़ते रहेंगे। मीटिंग में शामिल हुए सभी कर्मचारियों नेताओं के साथ मिलकर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि हरियाणा रोडवेज का हर एक कर्मचारी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगा। हमने हड़तालें की हैं और सरकारों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की है और वो कार्रवाइयाँ भी वापस हुई है, क्योंकि हमारी कोई जो लड़ाई है वो कोई सरकार के साथ कुर्सी की लड़ाई नहीं है। जब एक ट्रेड यूनियनों के अधिकारों के तहत हम अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार हमारे ऊपर तानाशाही रवैया अपनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी हड़ताल करने में सफल होते हैं। और जो पीछे की सरकारें थी आज तक, चाहे उन्होंने 20 मांग थी, चाहे हमारे को 4 मांग दी, लेकिन बातचीत से हर हड़ताल का हल निकाला। लेकिन अब जो प्रदेश में जिस प्रकार की सरकार है, इसका तानाशाही रवैया को देखते हुए ये कुछ भी कर सकती है। जींद से ऋषि मेहंदी की रिपोर्ट।